किसान साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट नंबर 1 में। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल में दूसरा यूरिया कब डालना चाहिए और दूसरा यूरिया डालने का सही तरीका क्या है, क्योंकि गेहूं की फसल में दूसरा यूरिया बहुत ही महत्व रखता है। क्योंकि यह गेहूं की फसल की ऐसी स्टेज होती है, अगर आप सही समय पर दूसरा यूरिया अपनी फसल में डाल देते हैं तो आप बहुत ही अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर गेहूं की फसल में दूसरा यूरिया हमारे किसान भाई किसी कारणवश सही समय पर नहीं डाल पाते हैं तो उस स्थिति में उत्पादन कम देखने को मिलता है। इसलिए दूसरे यूरिया का समय पर डालना गेहूं की फसल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान साथियों, गेहूँ की फसल में अगर यूरिया खाद की बात करें तो जब हमारे किसान भाई पहला पानी गेहूँ की फसल में लगाते हैं उस समय गेहूं की फसल लगभग 20 से 25 दिन की होती है। इस समय पहले यूरिया का प्रयोग किया जाता है। गेहूं की फसल में अगर आपने पहला पानी 22-23 दिन पर लगाया है या 22-23 दिन के आसपास लगाया है तो गेहूं की फसल में दूसरा पानी 20 से 25 दिन के अंतराल पर लगाना होता है। तो जब आप दूसरा पानी गेहूं की फसल में लगाते हैं उस समय फसल 40 से 45 दिन या 45 से 50 दिन के आसपास होती है और गेहूं की फसल में 50 से 55 दिन के अंदर जितना भी यूरिया आप डालना चाहते हैं सारा का सारा, यानी कि यूरिया की पूरी मात्रा 55 दिन की जब आपकी फसल हो जाती है उससे पहले डालना होता है। तो अब बात आती है कि फसल 40 से 45 दिन की हो गई हो और 55 दिन की फसल होने से पहले सारा यूरिया आपको डाल देना होता है। तो यूरिया डालने का जो दूसरा यूरिया डालने का सही समय है वह क्या है? तो किसान साथियों, गेहूँ की फसल में दूसरा पानी जब आप लगाते हैं इस समय आपको गेहूं की फसल में दूसरा यूरिया डालना होता है, क्योंकि गेहूं के पौधों में कल्लों का फुटाव हो चुका होता है। अब उनके विकास का समय है। इस समय पौधों की पत्तियों का विकास हो रहा होता है और पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता भी अधिक होती है, क्योंकि गेहूं की फसल में जो नए कल्ले निकल रहे हैं उन्हें यूरिया यानी कि नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, जिससे पौधों में हरियाली नजर आती है और पौधों का विकास भी अच्छा होता है। गेहूं की फसल में जितने अधिक कल्ले होंगे उनमें बालियाँ भी अधिक होंगी और फिर बालियाँ अधिक होंगी तो पैदावार भी अधिक होगी। गेहूं में दूसरा यूरिया आप अगर आपके खेत की मिट्टी भारी है तो दूसरी सिंचाई से पहले पूरी खाद की मात्रा डाल दें। लेकिन अगर आपके खेत की मिट्टी जो हल्की है तो या तो यूरिया की आधी मात्रा दूसरी सिंचाई से पहले और आधी मात्रा सिंचाई के बाद आप डाल सकते हैं। अगर सिंचाई से पहले आप यूरिया नहीं डालना चाहते तो सिंचाई के बाद हल्की मिट्टी में यूरिया खाद की पूरी मात्रा एक बार में ही डाल दें। इसके साथ साथ हमारे किसान भाइयों को एक बात का ध्यान और भी रखना है कि आपकी गेहूं की फसल अगर 60 दिन या उससे ज़्यादा हो चुकी है और आपके खेत में खरपतवार अब भी हैं, इससे पहले भी आपने खरपतवार नाशक का अगर प्रयोग किया है, खरपतवार कंट्रोल नहीं हो सके हैं, तो 60 दिन या उससे ज़्यादा आपकी फसल होने पर आपने फिर दोबारा खरपतवार नाशक का प्रयोग गेहूँ की फसल में नहीं करना है, क्योंकि जो नुकसान हो चुका है वो तो हो ही चुका है। लेकिन अगर आप इस समय खरपतवार नाशक का प्रयोग करते हैं तो इसका बुरा असर आपकी गेहूं की फसल पर पड़ता है। इसलिए हमारे किसान साथियों को ये ध्यान में रखना है कि 60 दिन की गेहूं की फसल होने के बाद आपने किसी भी खरपतवार नाशक का प्रयोग अपने खेत में नहीं करना है। तो किसान साथियों, ये थी यूरिया खाद को गेहूँ की फसल में डालने की पूरी जानकारी। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई, अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खेतीबाड़ी से जुड़ी सही और सटीक जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार।